आज का मौसम 11 नवंबर 2025। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और शीतलहरी की चेतावनी। जान लीजिए यूपी दिल्ली का हाल। दिल्ली में अगले 7 दिनों में तापमान गिरने वाला है। आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह शाम 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से ठीक हो गया है। इस समय ना ही चिलचिली धूप हो रही है और ना ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब तो अगले एक हफ्ते तक कोहरा को लेकर भी कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। कुल मिलाकर मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। हालांकि रात का पारा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आज 11 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान कोहरा छाने का भी अलर्ट नहीं जारी किया गया है। बिहार में कोई वर्षा प्रणाली सक्रिय नहीं है। इन दिनों यहां पर रातों में ठंड होगी और तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी। शीतलहर का असर उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बर्फबारी से लोगों को परेशानी बढ़ा देगी। लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ रही है। उत्तराखंड में भी शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग में सुबह और शाम के समय शीतलहर लोगों को परेशान कर सकती है। महाराष्ट्र के देवलाली कैंप के पास गांव में एक 35 साल के किसान की तेंदुए के हमले से मौत हो गई है। पीड़िता की पहचान सुदामा महालू इंद्रे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने खेत जा रहे थे, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार जुंद्रे की मौके पर ही मौत हो गई। वर्मिंग कंपोस्ट किसानों के लिए बेहद मुनाफेदार है। मवेशियों के गोबर में केंचुए डालकर 45 दिन में यह शुद्ध जैविक खाद तैयार होती है। इसमें नमी बनाए रखने पर निकलने वाले तरल वर्मिंग वाष्प पौधे के लिए टॉनिक है। यह खाद मिट्टी की उर्वरकता और जलधारण क्षमता बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करती है। किसानों ने वित्त मंत्री को सौंपी डिमांड लिस्ट। फसल बीमा और प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने की सिफारिश। गेंदे की फूल की खेती करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप गेंदे की फूलों की खेती करना चाहते हैं तो सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। दीपिका पादुकोण ने तोड़ी स्टीरियोटाइप की दीवारें। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर नहीं, भारत की पहचान का विस्तार करना मेरा मकसद। कौन है हर्षवर्धन कपूर, जो फिल्म परिवार से होने के बावजूद भी बॉलीवुड में नहीं बना पाया अपनी पहचान। टोयोटा ने वैश्विक स्तर पर नई टोयोटा हिलेक्स 2025 का अनावरण किया है, जो कि 9वीं पीढ़ी का मॉडल है। यह पहली बार इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड तकनीकी के साथ पेश किया गया है। इसमें 59 वाट आवर की बैटरी है जो 240 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके आधुनिक फीचर्स हैं। भारत में लॉन्च की घोषणा अभी बाकी है। ऑडी भारत में Q3 और Q5 की सिग्नेचर लाइन लॉन्च किया है। Q3 की कीमत 52.31 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि Q5 की कीमत 69.86 लाख रुपए की है। इन मॉडल में नई फीचर्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील और कई रंग विकल्प दिए गए हैं। कंपनी का एक ही लक्ष्य है, जो ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन और उन्नत सुविधा प्रदान करा दे। बांग्लादेश के ढाका में ग्रामीण बैंक के बाहर रविवार को देसी बम का धमाका हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने सुबह 3:45 पर बम फेंक किया। उसने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ढाका के अन्य स्थानों पर भी विस्फोट हुए, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दिया है। भदोही में थाना अध्यक्ष ने यूनियन बैंक का निरीक्षण किया। सीसीटीवी जांचें, संदिग्धों की तलाशी ली और सुरक्षा निर्देश दिए। यूको बैंक, IOB, BOI ये सरकारी बैंक होंगे बंद। वित्त मंत्री ने बताया क्या है मेगा बैंकिंग मर्जर का प्लान। 2.3 लाख स्टाफ और लाखों खाता धारक, किस पर कितना असर। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319 अंक यानी कि 0.38% की बढ़त के साथ 83,535 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी 82.05 अंक यानी कि 0.32% की बढ़त के साथ 25,574 अंक पर बंद हुआ।